Hello students, good morning. My dear 10th class students, hope you are very well at home now. So, on today, I am going to explain another poem, Fire and Ice, whose poet is also Robin Frost. Students, as I have told you that Robin Frost is an American poet. He has written so many beautiful poems. Actually, I want to tell you that this poem is made by two words. Do you know what fire and ice? So students, it is a symbolic poem because we cannot see here the literal meanings of both these two words, but here we are seeing that both these two words give so many meanings, not a particular meaning, and same goes for eyes. तो बेटा, इस कविता के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह जो कविता है फायर एंड आइस, अगर कोई आपसे यह पूछता है कि फायर का मीन्स क्या होता है, आइस का मीन्स क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से बतला देंगे कि फायर का मीन्स आग और आइस का मीन्स बर्फ। बेटा, इसमें मैंने आपको जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया है कि इसमें लिटरल नहीं है, लिटरल मीनिंग्स नहीं है, बल्कि मेटाफोर्स का इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स इस पोएम में जो फायर एंड आइस है उसकी कई मीनिंग्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मेटाफोर फॉर फायर, डिज़ायर, पैशन एंड आइस, हेट्रेट। तो बेटा, फायर जो तुलना की गई है ना फायर की, वो डिज़ायर से की गई है, पैशन से की गई है। डिज़ायर मतलब इच्छाओं से की गई है, पैशन मीन्स जज्बों से की गई है, और बर्फ़ की हेट्रेट, हेट्रेट मतलब नफ़रत से की गई है। वो लोग जो बहुत नफ़रत करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, किसी भी बात को लेकर के, ओके, जो बहुत बुरा सोचते हैं, तो ये उससे की गई है। इट मीन्स नफ़रत से की गई है। किसकी तुलना बेटा? बर्फ़ की। तो अब मैं आपको ज्वाइन करता हूँ एक बहुत सुंदर सी पोएम से जो बहुत डीप मीनिंग रखती है बेटा, ठीक है, बहुत गहरा अर्थ रखती है। रॉबिन फ्रोस्ट की ऐसे ही इन्होंने द रोड नॉट टेकन भी लिखी थी, वो भी बहुत सुंदर थी। और अभी जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में सेंड करी है, कौन सी, डस्ट एंड स्नो, वो भी इन्होंने ही लिखी है। किसने? रॉबिन फ्रोस्ट ने। अब हम आपको लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पहले पढ़कर सुनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन अगेन। पोएम फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. by रॉबिन फ्रोस्ट। बेटा, जो मीनिंग है आपका सेकंड लाइन में जो वर्ड आया था ना, पैरिश, इट मीन्स होता है टू डेंजर, ठीक है, जैसे कि वॉकैब में भी दिया गया है, ठीक है, और सफाइस सफिशिएंट, पर्याप्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पोएम क्या अर्थ रखती है। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो बेटा, कि अगर पोएट से कोई यह पूछता है कि यह बताओ इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो वो लोगों की राय के अनुसार यही बताना चाहेगा कि कुछ लोग की मत है, कुछ लोग बखान करते हैं, व्याख्या करते हैं और कहते हैं क्या कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, आग से, फायर से, जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा है। अब बेटा, फायर से कैसे? क्योंकि फायर को सिंबलाइज किया गया है किससे? किससे किया गया है? अभी बताया था ना, याद आया? डिज़ायर से, पैशन से, डिज़ायर इच्छाओं से। बेटा, जब आपने देखा होगा जब कहीं आग लग जाती है ना,
तो उसकी लपटें इतनी इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बर्बादी का कारण भी बन सकती हैं। सपोज करो अगर कहीं आग लग गई है तो लोगों का ये डर रहेगा जो वहाँ के एरिया में रहते होंगे और कहीं आग लग गई होगी कि कहीं ये हमारे घर को भी ना ले डूबे। ठीक है, तो जब आग बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो बर्बादी का कारण बन सकती है। सेम अगर जब लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती है ना बेटा कि मुझे ये काम करना ही है ना, उसके अंदर से इतना जोश आ जाता है कि मुझे काम करना है। ठीक है, अब चाहे वो ठीक हो या रॉन्ग हो, ठीक है, अब वो जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल कह सकते हैं डिज़ायर्स तो कैसे भी हो सकती हैं, जैसे कि लव को लेकर हो, पावर को लेकर के हो, ठीक है, एनी अदर। तो जब किसी इंसान के अंदर से इतनी इच्छाएं बढ़ जाती है ना, अब वैसे भी डिज़ायर तो कभी ख़त्म ही होने वाली चीज़ नहीं है। कहते हैं ना अगर किसी के पास अगर एक छोटी सी भी कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी घर में अगर कूलर लगा है तो एसी होना चाहिए, अगर छोटी सी अगर व्हीकल है तो कहेंगे नहीं मेरे में तो और भी बड़ा व्हीकल होना चाहिए। तो डिज़ायर तो बेटा एंडलेस है, ये तो सच है कि एंडलेस है, लेकिन ये तो एक परे है। लेकिन कुछ डिज़ायर ऐसी भी होती हैं जो एक समाज के अंदर कह सकते हैं बुरी स्थिति को पैदा कर सकती है। बुरी स्थिति मतलब कि कहा जा सकता है कि मार काट मचा सकती है ना, बर्बादी का कारण बन सकती है। अगर लोगों के अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर कि मैं तो ये चीज़ लेकर ही रहूँगा, ठीक है, तो बेटा वो चाहे खून खराबा कर दे, कुछ भी कर दे, उस चीज़ को लेकर ही रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना फिल्म में भी किसी ने किसी को मार दिया, अब तो बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, अब तो तू गया काम से। अब फिर वो जो है अगर वो बेटा जो एक्टर है ना उसे मार कर ही रहेगा, ये तो आपने देखा होगा, आप नॉर्मली जानते भी। ओके, तो सेकंड लाइन पर चलते हैं। सब से आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। आइस सिंपलाइज की गई है नफरत से, ठीक है, क्योंकि कुछ का मानना है कि लोगों में जो कि दिलों में बिल्कुल दया ही नहीं रही है, ऐसा लगता है कि प्यार तो है ही नहीं, है ना, बिल्कुल सिंपैथी नहीं है, बिल्कुल पिटी नहीं है, मर्सी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल दिल ऐसा है कि कैसे बिल्कुल सख्त, वो भी कैसा बर्फ़ की तरह, कोई दया ही नहीं है। तो बेटा जब किसी के अंदर कोई दया ही नहीं होगी, बस नफरत ही नफरत भरी होगी, तो वो किसका कारण बन जाएगी? बर्बादी का बन जाएगी ना। ओके, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन पोइट का क्या टेस्ट है? पोइट किसके अनुसार जाना चाहता है? जो लोग फेवर करते हैं डिज़ायर कि इस दुनिया का अंत इच्छाओं से होगा, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई कहा गया है पोइट के लिए, तो पोइट उन लोगों के साथ जाना चाहता है जो फेवर करते हैं बेटा किसका? आग का, कि दुनिया का अंत इच्छाओं से होगा, क्योंकि इच्छाएं कभी भी व्यक्ति की खत्म होती ही नहीं है, और ये इतनी बढ़ जाती हैं कि यह किसका रूप ले लेती हैं? बर्बादी का। ठीक है, फिर इंसान बेटा आगे पीछे की नहीं सोचता कि अगर ऐसा मैंने कर भी दिया तो अब आगे क्या होगा, मेरी फैमिली पर क्या बीतेगी, मेरा जो फोटो है ना एक न्यूज़पेपर के फ्रंट में छपेगा और सब फैमिली मेम्बर्स में जो भी है, ठीक है, मैं उसमें क्या हो जाऊंगा? बहुत ज़्यादा फेम हो जाऊंगा कि हाँ देखो यही है जिसने ऐसा काम किया। ठीक है, तो बेटा बहुत कोई भी स्टेप लेने से पहले सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो पोइट हैं और ये पोएम ही इतनी अच्छी है, बहुत डीप मीनिंग बता रही है आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही है ना, इसमें ओपिनियन मांगा जा रहा है कि अगर दुनिया का अंत होगा तो कैसे होगा, तो ये बात हकीकत है। पोइट उन इस फर्स्ट स्टैंजा में पोइट उन लोगों के साथ जाना चाहता है जो कहते हैं इस दुनिया का अंत किससे होगा? आग से, क्योंकि आग जब बढ़ जाती है, ऐसी जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो वो बेटा किसका कारण बन जाती हैं? बर्बादी का। ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर कोई ये कहे कि इट मतलब इस संसार को 2 बार खत्म होना हो, तो कैसे खत्म होगा? 2 बार मतलब मीन्स बेटा अगर ऑप्शन कोई कहे, अगर पोइट से कोई ऑप्शन करता है कि ठीक है एक ऑप्शन तो ये ठीक है कि आइस से हो, एक फायर से होगा, लेकिन अगर कोई ये कहे कोई दूसरा ऑप्शन बताओ कि फायर से के अलावा किससे होगा, तो पोइट कहता है कि एक आइस भी कारण हो सकती है ना, एक आइस भी कारण हो सकती है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, क्योंकि मेरा मानना है, मैं जानता हूँ लोगों में बहुत ज़्यादा हेट है ना, इनफ है हेट।
नफरत है। कोई किसी का भला नहीं सोचता, कोई यही नहीं सोचता कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कम से कम इसकी कम से कम कुछ ना कुछ ये बढ़ेगा तो सही, आगे तो कुछ ना कुछ करेगा। कोई गरीब है तो उसे कुछ दान ही दे दे बेचारे को, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। वैसे ही बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो पैसे लुटा देंगे, लेकिन कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। नफरत ही इतनी ज़्यादा है, और अगर ये नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई ना तो ये किसका कारण बन जाएगी बेटा? बर्बादी का। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। तो यही कहता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है यानी कि जो बर्बादी है ये भी कैसी बन जाएगी? बहुत ग्रेट हो जाएगी और सफिशिएंट हो जाएगी। एंड वुड सफाइस, पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि लोग इतने उतावले हो जाएंगे कि अगर उनके दिलों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगी, बिल्कुल मर्सी नहीं होगी, पिट्टी नहीं होगी, कंपैशन नहीं होगा, है ना, काइंड नहीं होगा, बिल्कुल भी काइंडनेस तो होगी ही नहीं नाम को भी, तो बेटा क्या होगा? नॉर्मल सी बात है कि वह बर्बादी का कारण बन जाएगी। क्योंकि बेटा जब लोगों में नफरत होगी ना तो वो कोई ये नहीं देखेंगे कि मुझे इसकी भला कर सोचना चाहिए, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं कम से कम इस व्यक्ति के मामले में पढ़ूं बीच में और इसे थोड़ा सा जीत दिलाऊं। कोई भी अगर कोई कोर्ट का वर्क है या कुछ भी ऐसा है, क्योंकि अगर उसके दिल में नफरत आ गई, एक बार ये बात आ गई ना, दिलों में लोगों की नफरत जम गई बर्फ़ की तरह, तो फिर जो दुनिया है उसे समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी ख़त्म होने में। क्योंकि लोगों में ईर्ष्या जलन इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसका रूप ले लेगी बेटा? बर्बादी का। ओके, सो बेटा पोयम बहुत अच्छी समझ में आएगी होगी आपके, आई होप, जैसा कि मैं आशा करता हूँ। ओके बेटा, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं थ्रू द टेलीफोन कॉल्स। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पोयम में बेटा डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। डिवाइसेस मीन्स इंजैम्बमेंट का इस्तेमाल हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, अलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ आखिरकार ये सब चीज़ें क्या है बेटा। इंजैम्बमेंट, इंजैम्बमेंट का मतलब मैं आपको पहले बताऊँ, कभी आपको ऑडियो में अच्छे समझ में ना आए। इंजैम्बमेंट, ENJAMBMENT, इंजैम्बमेंट मतलब बेटा देखो, जो लास्ट की लाइन्स है ना, जो लास्ट की 3 लाइन्स है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। इनमें बेटा कोई भी कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई ब्रेक ही नहीं है, कोई कॉमा ही नहीं है। ओके, तो ऐसी कंडीशंस में हम इसको कहेंगे इंजैम्बमेंट। ओके, देन पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि इसमें मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया गया है। फायर को सिंबलाइज किया गया है डिज़ायर, पैशन, आइस, हेट्रेट, तो इस चीज़ को पर्सनिफिकेशन कहेंगे। ओके, देन अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। तो अलिट्रेशन का मतलब देखो, जो स्टार्टिंग की लाइन है ना, सम से, तो उसमें एस और एस रिपीट हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? अलिट्रेशन। एंड लास्ट एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब हो गया बेटा सम से, फिर अगेन सम से, ये नेक्स्ट लाइन में भी आया है, दैट इज कॉल्ड टू बी द एनाफोरा। तो बेटा आपकी अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना कि इसमें क्या बताया गया था। पोयम बहुत अच्छी थी, बहुत चार्मिंग थी। आई होप आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ओके, तो बेटा मेरी समझ में तभी आएगा जब आप मेरे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि लगे मुझे भी कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। ओके, इस पोयम को अगेन। थैंक यू, बाय बाय।